आएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के अखिलेश यादव। कहा गृह मंत्री अमित शाह ईडी और सीबीआई को भेजकर पता कर लें मैंने वैक्सीन लगवाई थी या नहीं। दरअसल अब गृह मंत्री झूठ बोलते फिर रहे हैं कि अखिलेश ने रात के अंधेरे में वैक्सीन लगवाई थी। बताएंगे क्या है ये मामला, क्यों आखिरकार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दे दी चेतावनी। कहा देश में युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है, नरेंद्र मोदी की फालतू बातों में मत आना, भटकना मत। राहुल ने कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। क्यों आखिरकार दोस्तों टीएमसी पर जो बीजेपी ने संदेश खाली वाला मुद्दा उठाया था कि महिलाओं का रेप हुआ, उल्टा बीजेपी फंस गई दोस्तों। झूठा केस बनवा रही थी शाहजहां शेख पर। बताएंगे आखिरकार बीजेपी की चाल थी क्या। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर बरसे राहुल गांधी। राहुल गांधी बोले फिलहाल देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है और झूठ को ही परोसता है। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का बस एक ही काम है, युवाओं को और लोगों को भटकाना, बेफालतू के मुद्दों पर बात करना जिनसे जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। राहुल ने अपील की है कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी की बातों में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि नरेंद्र मोदी दोस्तों सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने लोगों से अपील की है कि फ़िलहाल देश का प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की। यही नहीं, राहुल ने कहा 4 जून को सरकार बनेगी और 15 अगस्त के दिन 30 लाख पदों की भर्ती शुरू हो जाएगी। राहुल ने कहा युवाओं का सपना पूरा होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही सबसे पहला फैसला युवाओं की नौकरियां भरी जाएंगी और दोस्तों अग्निवीर को भी ख़त्म किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आया अमित शाह के ऊपर अखिलेश। अखिलेश बोले झूठ बोलने की सबसे, देश की सबसे बड़ी अगर कोई झूठी पार्टी है तो वो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी है। दरअसल आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव डिम्पल भाभी को रात के अंधेरे में ले जाकर वैक्सीन लगवाया आए थे और ख़ुद भी लगवा ली थी, जबकि दोस्तों अखिलेश यादव ने आज तक वैक्सीन नहीं लगवाई। ये खुद अखिलेश ने खुलासा किया था। अब अखिलेश हमलावर हो गए। अखिलेश ने कहा एक काम करो, ईडी और सीबीआई को भेज दो और इनकम टैक्स को, और इन तीनों से चेक करवाओ कि मैंने वैक्सीन लगवाई है या नहीं। अखिलेश ने कहा कि साबित करके बता दो मैंने आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर वैक्सीन इतनी है अच्छी है तो फिर बताओ वैक्सीन कंपनी क्यों कह रही है कि हम अपनी सारी वैक्सीन वापस ले लेंगे। यही नहीं दोस्तों, यहाँ तक के एक सर्टिफिकेट पे से नरेंद्र मोदी की अब फ़ोटो हटा दी गई। मतलब कि जब वैक्सीन लग रही थी और जब तक उसमें कुछ बिगाड़ नहीं था, तो याद होगा आपको वैक्सीन पे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो पर बवाल मचा था। विपक्ष ने कहा था कि नरेंद्र मोदी वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी फ़ोटो दे रहा है, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने वैक्सीनें लगवाई हैं। इस पर हंगामा हुआ था। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी इतने चालाक हैं, जैसे ही उन्हें पता चला कि जिस कंपनी से, जिस वैक्सीन कंपनी ने हमें करोड़ों रुपए का चुनावी चंदा दिया है, अब उसी वैक्सीन कंपनी में घोटाला है। और दोस्तों देखिए, सरकार को पहले से पता था इस वैक्सीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जानबूझ के सरकार ने, वरना इतना सारा चुनावी बॉन्ड कैसे ले लिया इस कंपनी से। जब पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई तो अब नरेंद्र मोदी ने चालाकी से सर्टिफिकेट से अपना फ़ोटो हटवा दिया है। यानी कि दोस्तों जब गंगा मैली होने लगती है तो नरेंद्र मोदी कूदना उसमें बंद कर देते हैं, वरना गोते लगाते रहते। और जैसे ही पता चलता है कि अब गंगा मैली हो रही है तो भैया अपना नाम हटा लो। जबकि दोस्तों आप समझिए, गंदा खुद ही ने किया, गंगा को गंदा खुद ही ने किया। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी बच निकलते हैं उन चीज़ों से। खैर अब जनता जान चुकी है कि क्या क्या हो रहा है इस देश में। जो भ्रष्टाचार का नारा लेकर आए थे वो खुद सबसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी बन चुकी है देश की। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी। कहा दूध का दूध पानी का पानी हो गया, खुल गई बीजेपी की पोल। दरअसल दोस्तों जब भी किसी राज्य में चुनाव आते हैं बीजेपी झूठ फैलाने में लग जाती है। हाल ही में आपको बताते चले दोस्तों, शाहजहां शेख जो कि पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता है दोस्तों, उनके ऊपर ये 3 महिलाओं से स्टेटमेंट लिया गया और उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि शाहजहां शेख ने जो है दोस्तों उन 3 महिलाओं के साथ रेप किया है। और ये आरोप दोस्तों किसी और ने नहीं, बाकायदा बीजेपी ने लगवाया जानबूझकर। और ये कहा गया कि इन तीनों ने और भी कई महिलाओं के साथ शाहजहां शेख ने ऐसा किया है ताकि दोस्तों चुनाव को प्रभावित किया जा सके और ये फैलाया जा सके कि ममता बनर्जी ने जो है रेपिस्टों का साथ देती है, उनकी पार्टी में रेपिस्ट हैं। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ उल्टा। आपको बताते चले अब उन 3 महिलाओं में से एक महिला ने केस वापस ले लिया और कहा कि मुझे
से जानबूझकर एक कोरे कागज़ पर साइन लिया गया था बीजेपी नेताओं द्वारा और मुझसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ कराया गया। उन्होंने कहा कि मुझे अब जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं जब से मैंने केस वापस ले लिया है, और ये भी कह रहा है कि हम तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार करेंगे, यानी कि समाज से तुम्हें एक तरीके निकाला करेंगे। इसी को लेकर उसने एफआईआर भी दर्ज कराई पुलिस स्टेशन में। अब ये बताया जा रहा है कि फ़िलहाल दोस्तों ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, और ये किसके कहने पर हुआ है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। द वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी की जो प्लानिंग थी कि पश्चिम बंगाल में हम पूरी सीटें हार रहे हैं, कुछ तो तिकड़म लड़ाओ, तो शाहजहां शेख को बदनाम करने लगे, उनके ऊपर ऐसे आरोप लगवा दिए दोस्तों। लेकिन सच्चाई सबके सामने आई गई है कि कैसे अब ममता बनर्जी हमलावर हैं और पूछ रही हैं कि बीजेपी के नेता ऐसे ही झूठे मुकदमे बनवाते हैं लोगों के ऊपर और झूठे गवाह सबूत पेश करते हैं दोस्तों, विपक्ष को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों विपक्ष भी बहुत चालाक है, बीजेपी की हर वार का उसके पास तोड़ है। मैं तो एक चीज़ अच्छे से जानता हूँ, इस वक्त सरकार की नीतियाँ क्या हैं ये सबको दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो देश में झूठ फैलाने का काम कर रही है वो जनता समझ चुकी है। अब इस पचड़ों में फंसने वाली नहीं है जनता कि हिंदू मुस्लिम पर वोट दे देगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर संजय सिंह बोले हैं कमाल का गजब का प्रधानमंत्री की बोली है, आज तक अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया। जैसे ही 10 साल पूरे हो गए, जैसे ही दोस्तों नरेंद्र मोदी सत्ता से जाने वाले हैं, वैसे ही जाते समय जो है अडानी अंबानी का नाम ले रहा है। दरअसल दोस्तों मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, ये किसने कहा था? संजय सिंह ने। आपको बता दें दोस्तों नरेंद्र मोदी को अच्छे से पता है कि उनके दो ही यार हैं, एक दोस्तों जो है यहाँ पर ख़ास करके अडानी, दूसरा अंबानी। इन दोनों से दोस्तों नरेंद्र मोदी की यारी बहुत पुरानी है, बहुत सारी तस्वीरें भी हैं। अंबानी तो आए दिन मोदी की तारीफ़ें करता ही रहता है, हम देखते भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अब संजय सिंह ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अडानी के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े घोटाले किए, मैंने इतनी शिकायत दर्ज की लेकिन आज तक ईडी सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आप अभी दोस्तों विपक्ष के नेता को बोल दो, ईडी 1 मिनट में घर पहुंच जाएगी। लेकिन जब बात अडानी की आ जाती है तो एनआई, कई कंपनियां, कई बड़े बड़े संस्थाएं ऐसी हैं दोस्तों जो हाथ खींच लेती हैं, कहती हैं कि हमारे पास सबूत नहीं है, हमारे पास डेटा नहीं है उनका। तमाम चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी के कहने पर अडानी के पक्ष में चली जाती हैं। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री अब डर चुके हैं, उन्हें पता है वो सत्ता से जा रहा है, इसलिए जाते जाते अडानी का नाम ले रहा है। दोस्तों जिस इंसान ने 10 साल तक अडानी अंबानी को एक वो बनाकर रखा, सबसे बड़ा मुद्दा छुपा कर, मतलब राहुल गांधी ने इतने बड़े बड़े बातें बोली तब भी प्रधानमंत्री ने अडानी अंबानी का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन दोस्तों आखिरकार राहुल गांधी भी वो खिलाड़ी हैं जो अपनी पिच पर ले ही आते हैं विपक्ष के खिलाड़ी को, और दोस्तों नरेंद्र मोदी को राहुल अपनी पिच पर लेकर आ गए हैं। अब मोहरे भी राहुल गांधी की गेंद होगी और प्रधानमंत्री दोस्तों आउट। सीधी सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो नरेंद्र मोदी को अपनी बातों में उलझाकर आखिरकार अडानी और उसके मुद्दे पर ले आया। जैसे ही प्रधानमंत्री ने ये बात कही, राहुल ने ये मुद्दा लपक लिया और राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री को लगता है अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो पैसा टेम्पो में भरकर भेजते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब वो लोग चुप हो गए विरोधी, लगता है अडानी और अंबानी ने टेम्पो में पैसा भेजा है। तो राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी जी नमस्कार, क्या आप डर गए हैं और आपको अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो अडानी अंबानी वो टेम्पो में पैसा भेजते हैं? फिर तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है एक तरीके से, राहुल ने कहा। यही नहीं दोस्तों, अब जब प्रधानमंत्री उल्टा घिर गए इस बयान को देकर, हर कोई कह रहा है कि आज तक तो नाम नहीं लिया था अडानी अंबानी का, ऐसी क्या मजबूरी थी जो मोदी को अडानी अंबानी का नाम लेना पड़ा। आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरफा हो रही वोटिंग 30